ओके। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर हम लोग शुरू कर रहे हैं दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड हमारा क्वाड्रेटिक का चैप्टर जो है शुरू कहाँ से होता है? आप लोगों ने टेंथ क्लास में भी पढ़ा हुआ है किस तरह की इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बोलते हैं। इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहाँ पे आपके पास ए बी और सी क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स, है ना। एक्स हमारा वेरिएबल होता है और एक्स की जो वैल्यूज होती हैं, वैल्यूज ऑफ एक्स आर कॉल्ड एज रूट्स या जीरोस, जीरोस ऑफ इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं आप लोगों को पता है, पढ़ा हुआ आप लोगों ने। फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय टू ए, राइट? यही फॉर्मूला होता यस। है ना। यस। और डी हमारा होता है बी स्क्र माइनस फोर ए सी। सिंपल सा एग्जांपल एक ले लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल कुछ भी ले लेते हैं। लेट से 3x² माइनस 8x प्लस 5 = 0। अब इसमें अगर आप निकालोगे रूट्स, मैं सीधा लिख देता हूँ, मैं सॉल्व नहीं करूंगा। या चलो डी की वैल्यू निकालेंगे तो डी कितना आ जाएगा? A3 आ जाएगा, B-8 आ जाएगा, C5 आ जाएगा। डी निकाल लेते हैं, -8 का स्क्वायर -4 × 3 × 5, 64 और 64 आ जाएगा ये, है ना। देयर फोर एक्स की वैल्यूज क्या आ गई? -b 8 प्लस -4/2 × ए, दैट इज 2 × 3। सिंप्लीफाई करेंगे, ए वैल्यूज आ जाएंगी 1 और 5/3। इसको आप अल्फा बोल देते थे, इसको आप बीटा बोल देते थे, फाइन। तो ये हमारी वैल्यूज आ गई। बाकी फैक्टराइजेशन से भी आप वैल्यूज निकाल सकते हो, है ना। ऐसी और भी बहुत से एग्जांपल्स मैं यहाँ लिख सकता हूँ। तो बेसिकली हमने जो ये जो पढ़ा है क्वाड्रेटिक का, अब यहाँ पे अब हम सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या पढ़ने वाले हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यूज ऑफ एक्स एज -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय टू ए, और इनको हम अल्फा बीटा से डिनोट कर देंगे। दैट इज यू कैन से दीज आर द वैल्यूज ऑफ एक्स विच वी कैन डिनोट बाय अल्फा बीटा। देयरफॉर आई विल से अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, फाइन। अब होगा क्या? इससे हमें दो चीजें मिलेंगी, है ना। दो चीजें क्या मिलेंगी? बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट। पहली चीज मिलेगी ए अल्फा स्क्र बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू जीरो, और साथ में लिख देता हूं ए बीटा स्क्र बी बीटा प्लस सी इक्वल टू जीरो। मैं ये लिख देता हूं। ये मैंने क्या किया आप लोग बताओगे मुझे? अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो मैंने एक्स को पहले अल्फा पुट कर दिया, फिर मैंने एक्स को बीटा पुट कर दिया, ये दो इक्वेशन बन गई। ये क्या चीज हो गई भाई? ये क्या हो गया? बताओ आप लोग। सर वो एक्स को हमने अल्फा और बीटा पुट कर दिया तो उससे आंसर जीरो आता है, वो जीरो है हाँ, उसके। बिल्कुल ठीक है। अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो रूट्स अपनी इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। अल्फा बीटा सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, सेटिस्फाई ए एक्स स्क्र बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। जैसे यहां पे हमने रूट्स निकाले थे, ये 3 और 1 और 5/3 था। 1 और 5/3 का मतलब क्या होगा? जब मैं यहां पे एक्स को 1 पुट करूंगा, देखो 1 पुट करने पे क्या हो जाएगा? एक्स को 1 पुट किया, 3 × 1 स्क्र -8 × 1 + 5। सिंप्लीफाई करोगे 3 - 8 + 5 जीरो, तो ये जीरो आ गया। अगर आप एक्स को 5/3 पुट करते, 3 × 5/3 का स्क्र -8 × 5/3 + 5, सिंप्लीफाई करते ये भी जीरो आ जाता। मतलब रूट्स अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। आप कोई भी और एग्जांपल ले लो, मैं कुछ भी एग्जांपल ले लूं। लेट्स से आई राइट अनदर एग्जांपल हियर। सिंपल सा एग्जांपल एक ले लेते हैं। लेट्स से x² -3x + 2 = 0, इसके रूट्स आते हैं 1 और 2। देयरफॉर 1 पुट करने पे क्या होता? जीरो बनता। 2 पुट करते, सिंप्लीफाई करते, 2² -3 × 2 + 2, 4 + 2 6 - 6 0। तो रूट्स ने अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, कैसे भी रूट्स हो, चाहे रैशनल रूट्स हो, इरेशनल रूट्स हो, इंटीग्रल हो, आपके अनरियल रूट्स हो, कैसे भी रूट्स हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द रूट्स, रूट्स अपनी इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करते हैं। तो हमेशा हमारे पास ये दो इक्वेशंस हमेशा आएंगी, और ये आगे जाके जब हम आगे जाके टॉपिक्स करेंगे और टॉपिक्स आएंगे जब, तो बड़ा यूजफुल रिजल्ट है ये बच्चे कई बार इसको इग्नोर कर देते हैं कि भाई पता ही है ये तो, लेकिन जब ये यूज होगा, आप लोग डेट लिख लो, टाइम लिख लो, जब ये यूज होगा आप भी भूल जाओगे कि सर ये यूज करना था, हमें पता ही नहीं चला। आप नोट कर लो, टाइम कितना हुआ है, 8 बजे के 10 मिनट हुए हैं।
और डेट है 9 जुलाई। तो मैं बोल रहा हूं, और ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, जब आगे जाके 2 दिन के बाद रोज लेक्चर के बाद क्वेश्चन आएगा, आपको ध्यान ही नहीं आएगा कि ये अप्लाई करना है। ठीक है ना। ये पहला रिजल्ट आ गया। दूसरा रिजल्ट क्या आएगा बच्चों? दूसरा रिजल्ट ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। दूसरा रिजल्ट क्या होगा? जो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को लिखूंगा ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट से। तो जो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो था, लेकिन जो एक्सप्रेशन वाला पार्ट था, मतलब जो इतना पार्ट है इक्वेशन का, जो इतना वाला पार्ट है, इसको एक्सप्रेशन बोलेंगे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इसको क्या लिख सकता हूं? ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब ये चीज आपको एग्जाम्पल से समझ लगेगी। हमने पहला एग्जाम्पल जो लिया था, मैं वापस आ जाता हूं वहां पे। 3x² माइनस 8x था यहाँ पे, और प्लस 5 = 0। हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यूज आई 1 और 5/3। दैट इज, आप ये कह लो, अल्फा आपका 1 है और बीटा आपका 5/3 है। देयरफॉर क्या होगा? देयरफॉर ध्यान देना इस बात के ऊपर, जो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसमें जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो पहले लिख लिया, बाहर लिख लिया। अंदर क्या लिखूंगा? एक्स में से अल्फा माइनस कर दो, एक्स में से बीटा माइनस कर दो। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा ये बनेगा। आप अगर इसको सॉल्व करके देखो, देखो इसको सॉल्व करते हैं हम। देखो सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व करके क्या बनता? x-1 इंटू एक्स माइनस 5/3। सॉल्व करते हैं, 3 बाहर रखता हूं मैं, अंदर क्या बन गया? एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5/3 ऑफ एक्स माइनस ऑफ एक्स और प्लस 5/3। अब ये ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, 3 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा 3x² माइनस 5x माइनस यहाँ पे क्या बना था? यहाँ बना था हमारे पास, मुझे लगता है मैंने कहीं गड़बड़ कर दिया शायद कुछ। क्या बना था यहाँ पे? x² माइनस 5/3x माइनस एक्स प्लस 5/3। हाँ ठीक लिखा है ये तो 3 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 5 माइनस 3x, हाँ यहाँ 3 आना था ना, और प्लस 5। अब देखो क्या बन गया ये, -8x + 5। बन गई ना वही एक्सप्रेशन? बन गई ना? यस। तो यस सर। हमेशा होगा। और लेता हूँ एक एग्जांपल, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये भी। सेकंड एग्जांपल लेता हूँ। मान लो मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ 2x² माइनस 5x + 2 = 0। आप अगर इसको सॉल्व करते, सॉल्व करना आप लोगों को आता है, मैं उस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। यहाँ पे अल्फा हो गया 1/2 और बीटा हो गया 2। देयरफॉर क्या होगा? ध्यान देना, 2x² माइनस 5x + 2 = कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्र 2 है, बाहर लिख लिया 2, और अल्फा 1/2, बीटा आपका 2। ये बन गया आपका। आप इसको सिंप्लीफाई करते ये बनता। तो दूसरा रिजल्ट जो बनेगा आपका, वो ये बनेगा, a x² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। अगर आपका यहाँ पे a1 है, जैसे ये वाला एग्जांपल लिया था, a1 है, तो ये आपका सीधा ही ऐसे बन जाता, 1 × x-1 इंटू एक्स माइनस 2 = 0, है ना। ए यहाँ पे 1 था। ठीक है ना। अदरवाइज जो भी ए का वैल्यू होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, वो आप पुट कर सकते हो। तो आप लोग पहले लिख लो इतना, फिर आगे चलेंगे। आप लोग लिख लीजिए पहले, आराम से करेंगे। क्वाड्रेटिक को बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लगता बड़ा आसान है, लेकिन जब हम इसको करेंगे, जेई मेन में बड़ा डिफिकल्ट लेवल की प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसकी हर साल। ओके सर। अन्य हमने पहले थोड़ा सा किया था, लेकिन यस सर। एक्चुअल में अब करेंगे। वो तो जस्ट क्या बोलते हैं, नेट प्रैक्टिस की थी, है ना। ओके सर। तो अभी पूरा डिटेल में पढ़ना है हमने। हमने स्टार्टिंग में जब क्लासेस शुरू की थी, थोड़ा सा पढ़ा था, 15 हफ्ता 10 दिन। बट बहुत सारी चीजें हैं जो अब हम डिटेल में करेंगे। सर लिख लिया। ओके बेटा, ओके। अगला पेज ले लेता हूं मैं। अल्फा बीटा रूट्स हैं। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रूट सेटिस्फाई इट्स इक्वेशंस।
ठीक है जी, लिख लिया बच्चों? यस सर, लिख लिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट भी नोट कर लीजिए। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज ए इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। फिर ये सेकंड वाला मेथड वेरिफिकेशन के लिए है? नहीं बेटा, वेरिफिकेशन नहीं है, ये तो हमेशा ये होगा। हाँ, ये तो एग्जाम्पल लिया है ना मैंने, हमेशा ये होगा। ओके सर। है ना, हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसके रूट्स आगे हैं 1 और 5/3। तो जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वाला पार्ट है उसको हमेशा ऐसे लिखेंगे, x-1 इंटू एक्स माइनस 5/3। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये ही बनेगा, हमने किया भी सॉल्व ये। यस सर, ओके। ठीक है जी, लिख लीजिए, ये एग्जाम्पल भी लिख लीजिए फटाफट से। चलिए ये एग्जाम्पल भी लिख लीजिए फटाफट से। ठीक है, चले आगे। यस सर। चलिए आगे चलते हैं। चलिए एक अब और चीज यहीं पे बता देता हूं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट क्वाड्रेटिक। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा? अगर हमारे पास ये वाली इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, और अगर हम ये कह दें, अगर हमारे पास अगर हमारे पास हो जाए, इफ ए प्लस बी प्लस सी बिकम्स इक्वल टू 0, देन रूट्स हमेशा क्या आते हैं? रूट्स आते हैं 1 और c/a। जब भी ए बी सी का सम 0 होता है विथ साइन जब लें उनको, रूट्स हमेशा 1 और c/a आते हैं। और दूसरा पॉइंट भी साथ ही लिख देता हूं, फिर अब एग्जांपल ले लेंगे फटाफट से। देन रूट्स आर, -1 है, -c। हाँ, देन रूट्स आर -1 एंड -c/a, है ना। जब भी ए बी सी का सम 0 होता है, और जब भी a माइनस बी प्लस सी का वैल्यू 0 होता है, तो रूट्स हमारे पास फटाफट से ये आ जाते हैं। है ना, मैं एग्जांपल ले लेता हूं। लेट्स से आई राइट 2x² एंड -7x प्लस 5 0, है ना। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, a 2 है, b -7 है, c 5 है। देयर फॉर यहाँ क्या हो रहा है, a प्लस बी प्लस c 0 हो रहा है। तो आपके रूट्स जो आएंगे वो आएंगे 1 और 5/2। आप अगर फैक्टराइजेशन से रूट्स को ऑब्टेन करते तो रूट्स यही आते। मैं लिख लेता हूँ 3x² प्लस 4x माइनस 7 0। यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस c 0 हो रहा है ना। a 3 है, b 4 है, c -7। बिना कुछ किए फटाफट से रूट्स लिखते हैं, 1 और -7/3। मैं लिख लेता हूँ 5x² प्लस 9x प्लस 4 0। यहाँ पे a माइनस बी प्लस सी 0 हो रहा है, 5 - 9 + 4। तो इसके जो रूट्स आते हैं वो आते हैं -1 और -4/5। आप चेक कर सकते हो, फैक्टराइजेशन करते अगर आप, तो रूट्स यही आने थे। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट दो हमारे पॉइंट्स होते हैं, जब इक्वेशंस हम कोई ना कोई टॉपिक करते हैं, कहीं ना कहीं ये यूज हो जाते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। सर, फर्स्ट वाले में जो a प्लस बी प्लस सी 0 है, उसमें सबकी वैल्यू सेम होंगे ना, ए बी सी की? क्या बेटा, मतलब कैसे? सारी पॉजिटिव होंगे ना? नहीं नहीं बेटा, जब भी हमने एबीसी लेना है वो विद साइन लेना है ना।
देखो यहाँ पे ए आपका 2 है पहले एग्जांपल में, देखो बी का वैल्यू कितना है, बी -7 हुआ ना, बी -7, हमने क्वाड्रेटिक, ये वाली क्वाड्रेटिक के साथ कंपेयर करना है, तो एबीसी को विद साइन लेना होता है, A2 हो गया, B-7 हो गया, C5 हो गया, तो B-7 लिया। अब देखो मैं यहां जब पुट कर रहा हूं एबीसी का वैल्यू, देखो क्या बन रहा है, A+B+C, A+B+C क्या बन रहा है, देखो इधर, ये बन गया 2 प्लस ऑफ -7 + 5, 2 - 7 + 5 0 हो गया। एबीसी को विद साइन लेना है। जैसे यहाँ सेकंड एग्जांपल में क्या हुआ, यहाँ पे कंपेयर करूं अगर मैं, आपके पास ए कितना है 3, बी कितना है 4 और सी कितना है -7। यहाँ पे अगर आप एबीसी को ऐड करोगे 3 + 4 प्लस ऑफ -7, तो 3 + 4 - 7 0। देयर फोर यहाँ पे भी रूट्स क्या आ गए, 1 और C/1 और -7 क्या बोलते हैं 3, राइट। ठीक है मेहुल। यस सर। हाँ, विथ साइन लेना है बेटा उनको। चले आगे। यस सर, एक मिनट बस मैं नोट कर लेता हाँ हाँ, लिख लो बेटा, आराम से लिख लो भाई, सब लोग आराम से लिख लिया करो। ठीक है ना, प्रॉपर नोट्स बनाओ आप लोग, क्योंकि प्रॉपर नोट्स बनाओगे, नोट्स अपने हैंड रिटन नोट्स जो होते हैं वो हमेशा हेल्पफुल ज़्यादा होते हैं आपको, अदरवाइज ये सारी चीज़ें तो किसी भी बुक में मिल सकती हैं, लेकिन जब आप हैंड रिटन नोट्स बनाते हो, खुद लिखते हो प्रॉपर उसकी हेडिंग बना के, और उसका जो इम्पैक्ट होता है वो अलग ही होता है, क्योंकि वो इतने सालों से आप लोग करते आ रहे हो, तो इसलिए साथ साथ लिखा करो। मैं पीडीएफ तो शेयर करता ही हूँ, सारे बच्चों को पीडीएफ शेयर हो जाती है, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि पीडीएफ के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं करना है, क्योंकि कॉपी करके अगर कुछ लिखते हैं और खुद लिखते हैं उसमें बड़ा फर्क होता है। सर, लिख ली। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा दोनों चीज़ें, दोनों पॉइंट आगे जाके यूज होंगे। तो अब हम दूसरा टॉपिक आते हैं। आप ये मान लो, ये हमारा पहला टॉपिक था। जब भी हम टॉपिक शुरू करें आप लोग हेडिंग्स दिया करो। मैंने आपको कई चीज़ें पहले बताई हैं, दोबारा बता देता हूँ। ये हमारा बेसिक्स था। लेट्स से द फर्स्ट वाज बेसिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक, है ना, क्वाड्रेटिक क्या होती है, रूट्स क्या होते हैं, फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसी बेसिक्स में मैंने ले लिए। अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं। ठीक है ना, इस तरह से आप लोग हेडिंग दिया करो, क्योंकि जब आपके पास पूरे चैप्टर के टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स की हेडिंग होगी ना, सारे टॉपिक्स आपके सामने होंगे, समरी होगी पूरे सारे चैप्टर की, तो आप रिकॉल कर सकते हो कि जब जब कोई क्वेश्चन आया तो वो किस टॉपिक को बिलोंग करता है और फिर उसके कौन से कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। तो ये मैं अब सेकंड टॉपिक ले रहा हूँ। सेकंड टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है लोअर क्लास में, 10th क्लास में, नेचर ऑफ द रूट्स, रूट्स की नेचर कैसी होती है। इसमें पहला पार्ट आ जाता है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं। कब होते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, जब डी क्या होता है, ग्रेटर देन 0, राइट राइट। डी आपका यस पॉजिटिव आ सर। जाए, डी पॉजिटिव आ जाए, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। लेकिन आपके जो रियल नंबर्स होते हैं उनके होते हैं दो पार्ट्स। कौन से दो पार्ट्स होते हैं, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स के भी हम दो पार्ट्स बना लेते हैं, रैशनल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एंड इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। दो पार्ट्स होते हैं रियल नंबर्स के, तो इसलिए रूट्स के भी दो पार्ट्स बना लेते हैं फटाफट से। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे इनके आज, 10th में भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा टॉपिक ये। रैशनल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स कब होते हैं, इसकी कंडीशन क्या होती है, इसकी कंडीशन होती है अगर आपके जो ए बी सी हैं, ए बी एंड सी, ये हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक यही चल रही है पूरे चैप्टर में। कहीं पे भी किसी बुक में आप रेफर करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक हमेशा ये रहेगी। जो ए बी सी होंगे वो किसको बिलोंग करेंगे, क्यू को। क्यू किसका सिंबल होता है, क्यू सिंबल होता है रैशनल नंबर्स का। जैसे एन सिंबल होता है नेचुरल नंबर्स का, मैं थोड़ा सिंबल्स का बता ही दूं आज फटाफट से। एन सिंबल होता है नेचुरल नंबर्स का, आई सिंबल होता है इंटीजर्स का, है ना, और आर सिंबल होता है रियल नंबर्स का, है ना। तो आपका ये रैशनल नंबर्स होने चाहिए, ए बी सी। और सेकंड कंडीशन क्या होती है, डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर। डी आपका परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर होना चाहिए। दैट इज डी का वैल्यू कैसा हो जाए, डी का वैल्यू 4 हो जाए, 9 हो जाए, 16, 25 एक्सेट्रा। इस तरह की वैल्यू जब आती हैं तो रूट्स रैशनल आते हैं और डिस्टिंक्ट आते हैं। फिर इरेशनल और डिस्टिंक्ट कब आएंगे, डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, तब रूट्स आपके इरेशनल और डिस्टिंक्ट आएंगे। जैसे डी क्या हो जाए,
टू हो जाए, 5 हो जाए, 7 हो जाए, 10 हो जाए, 12 हो जाए, 20 हो जाए, 27 हो जाए, इस तरह की कोई भी वैल्यू आ जाए जो परफेक्ट स्क्वेयर नंबर नहीं है, तो रूट्स आएंगे इररेशनल एंड डिस्टिंक्ट। और साथ में मैं एक चीज और लिख दूं यहां पे, बड़ी इंपॉर्टेंट है, अकर इन पेयर्स। अकर इन पेयर्स, ये पेयर्स का मतलब क्या होता है ये मैं आपको उसमें बताऊंगा एग्जाम्पल में। दे अकर इन पेयर्स, लिख लीजिए पहले आप। सर इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट में एबीसी क्या होंगे? बेटा एबीसी उसमें कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पे एबीसी रैशनल हो या इररेशनल हो, कुछ भी होंगे। यू कैन से सिंपली रियल नंबर्स, चाहे वो रैशनल हो चाहे इररेशनल हो, उसका इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो रैशनल भी हो जाए लेकिन डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तब भी रूट्स आपके इररेशनल ही आएंगे। ओके सर। मतलब एबीसी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए हमने लिखा ही नहीं कुछ एबीसी को। अदरवाइज एबीसी हमने रियल नंबर्स लेके चल रहे हैं इस एग्जांपल में। वो अनरियल नंबर्स भी हो सकते हैं, लेकिन हम केस ले रहे हैं कौन सा, रियल नंबर्स का। अगर एबीसी अनरियल हो जाए, आयोटा की फॉर्म में होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, तब फिर रूट्स आपके नॉट नेसेसरली रियल नहीं आएंगे, फिर वो रूट्स भी अनरियल आते हैं, वो हम देखेंगे आगे जाके। अभी हम केस ले रहे हैं केवल रियल का। चले आगे जी। ओके। इसके ओके सर, एग्जांपल्स ले लिखिए। लेते हैं, एक दो छोटे छोटे से एग्जांपल ले लेते हैं यहीं पे, चुन्नू मुन्नू से एग्जांपल करते हैं यहीं पे, ताकि कॉन्सेप्ट हमें समय लग जाए। चलो मैं ये ले लेता हूँ जो हमने पहले लिखी थी क्वेश्चन, 3x² माइनस 8x+5 0, है ना। हमारे पास A 3 था, B-8 था और C 5 था, पहले भी एग्जाम्पल में लिखा हमने। D की वैल्यू आई थी 4, आई थी 4 पॉजिटिव है। तो मेरा पहला आंसर ये तो हो ही गया, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये तो हो ही गया। लेकिन अगर फर्दर हमें और आगे उसकी ऑप्शंस कहीं जाना है कि रूट्स कहीं रैशनल या इरैशनल तो नहीं है, और नैरो डाउन करना है, तो यहाँ पे एबीसी की जो वैल्यू है पहले तो वो देख लो। वो कैसी वैल्यू है, रैशनल वैल्यू है ना, इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं, आपको पता है। और डी आपका क्या आया है, डी आपका आया है 4। 4 क्या है, 2 का स्केयर, डी इज अ परफेक्ट स्केयर। डी इज अ परफेक्ट स्केयर, है ना, परफेक्ट स्केयर हो गया डी। तो देयर फोर आपके रूट्स क्या आएंगे, रियल तो है ही हैं, लेकिन रियल के आगे उसको ब्रेक डाउन करना है अगर, रैशनल एंड डिस्टिंक्ट आएंगे। हमने इसके रूट्स निकाले भी थे, एक 1 आ रहा था, एक 3/5/3 आ रहा था। तो रैशनल वैल्यूज आ रही हैं, वो अल्फा और बीटा डिफरेंट हैं और रैशनल आ रही हैं। सिमिलरली पैरेलली मैं एग्जांपल एक ये ले लेता हूं, x² प्लस लेट से 7x+2 = 0। यहाँ पे A 1 हो गया, B 7 हो गया और C 2 हो गया। D निकालते हैं फटाफट से। 7² - 4 × 2 49 - 8 41 हो गया। नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने के कारण आंसर, पहला आंसर ये तो बनेगा ही, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। लेकिन बिकॉज डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, but D is not a perfect square, not a perfect square, therefore रूट्स क्या आते, इररेशनल और डिस्टिंक्ट आते और पेयर्स में आते। अब पेयर्स में आने का क्या मतलब है, ये हमने पेयर्स में लिखा है, अकर इन पेयर्स, इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम रूट्स निकालते, मैं रूट्स निकालता हूं, -7 ± √41/2a, दैट इज ये बन गया, अल्फा बन गया -7 +√41/2, और बीटा क्या आ गया, -7 -√41/2। अब ये पेयर बन गया कि नहीं बन गया। बन गया सर, देखो इरेशनल का। पेयर का मतलब क्या है, पेयर का मतलब बच्चों ये है, केवल ये वाला साइन डिफरेंट है, बाकी सारी वैल्यू सेम है।
है ना। -7 यहाँ अल्फा में भी आ रहा है, बीटा में भी आ रहा है। √41 अल्फा में भी आ रहा है, बीटा में भी आ रहा है। और 2 डिनोमिनेटर में अल्फा में भी आ रहा है, बीटा में भी आ रहा है। सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो पेयर का मतलब ये रहेगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे जाके इसका भी यूज होगा। आगे जाके क्वेश्चंस करेंगे और टॉपिक्स के, तो इस चीज का भी यूज आएगा कि जब इरेशनल रूट्स आ रहे हो पेयर्स में आते हैं। है ना, लिख लो आप लोग। लिख लिया सर। ओके बेटा, आई होप सबने लिख लिया होगा, इसलिए मैं आगे चलता हूं। यस सर। सेकंड पॉइंट क्या आ जाता है, एग्जांपल्स करेंगे अभी हम बहुत। और रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये भी आप लोगों ने टेंथ में पढ़ा हुआ है। रियल एंड इक्वल कब होते हैं? जब डी हो जाए इक्वल टू व्हाट, जीरो हो जाए, है ना। डी का वैल्यू जीरो हो जाए। लेकिन फिर से हमारा मुद्दा वही है कि जो रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स के दो पार्ट्स होते हैं, रैशनल एंड इरेशनल। तो यहां पे ही इसके भी दो पार्ट्स बना लेते हैं। इसके बना लेते हैं दो पार्ट्स, कौन से? रैशनल एंड इक्वल रूट्स। और इधर बना लेते हैं कौन से? इररैशनल एंड इक्वल। चलो आप लोग बताओ मुझे, कब हो सकते हैं रैशनल एंड इक्वल और कब हो सकते हैं इररैशनल एंड इक्वल? डी जीरो है दोनों केस में, कौन बताएगा? सर अन्ना एबीसी बताएगा, तो। अन्ना। अन्ना, अन्ना को बताने दो। यस अन्ना। बोलो ना। यस सर। बताओ कब आएंगे रैशनल और इक्वल और कब आएंगे इररैशनल इक्वल? सर रैशनल। हाँ। हाँ, क्या 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 बोलो ना। चलो मेहुल बताएगा, मेहुल कुछ बोल रहा था, मेहुल बोलो बेटा। सर मैं वही कह रहा था कि एबीसी रैशनल हो जाएंगे, हाँ बिलोंग चलो, करेंगे रैशनल नंबर पे। ठीक है। ए बी सी में से सिर्फ सिर्फ ए बी की ही जरूरत है। और ए बी सर आर डी रैशनल। क्योंकि डी क्योंकि क्या परफेक्ट होता है स्क्वायर ना, होगा। जब डी जीरो आता है, देयर फोर जो रूट्स आते हैं, देखो फॉर्मूला ऑफ रूट्स में, जो हमारा फॉर्मूला ऑफ रूट्स था, आप उसमें डी को जीरो पुट कर दो। ये था हमारा फॉर्मूला ऑफ रूट्स, है ना। इसमें डी को जीरो पुट कर दो। तो जब डी को जीरो पुट करेंगे बच्चों, तो हमारे पास रूट्स क्या आ जाएंगे? रूट्स आ जाएंगे -b/2a। अल्फा और बीटा दोनों इक्वल आएंगे। ईच विल बी इक्वल टू -b/2a। दोनों -b/2a होगा। अब इसमें आप देखो, सी का कोई रोल ही नहीं है कोई रोल क्या? बोलो ना। यस सर। सी का कोई रोल नहीं है ना। अगर ए और बी रैशनल हैं, हमारे रूट्स क्या है? -b/2a। अगर ए और बी दोनों रैशनल हैं, तो आपके रूट्स रैशनल बन जाएंगे। और अगर दोनों में से कोई एक भी, इफ एनी ऑफ, यहां पे लिख देता हूं, बोथ ए एंड बी आर रैशनल। इफ एनी ऑफ ए और बी इज इरेशनल, ए और बी इज इरेशनल, तब इरेशनल और इक्वल आ जाएंगे। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, यहीं पे ले लेता हूँ, छोटे छोटे एग्जांपल करते हैं फटाफट से। x² - 4x + 4 0। यहाँ पे a 1 है, b -4 है, c 4 है, d आपका 0 है, आप चेक कर सकते हो, मैं उसको सॉल्व नहीं करूंगा। अब इसमें आपका a और b दोनों क्या हैं? इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स दैट इज रैशनल नंबर। अगर आप इसके रूट्स निकालते, अल्फा बीटा दोनों इक्वल आते, दोनों टू टू आते, अल्फा भी टू आता, बीटा भी टू आता। दोनों इंटीजर्स आ रहे हैं, इंटीजर्स दैट इज रैशनल नंबर। और अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एग्जांपल, 2x² - 2√2x + 1 = 0। इसमें भी आप निकालोगे डी जीरो ही आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? ए तो टू है, जो कि रैशनल है, लेकिन बी का वैल्यू क्या आ गया? -2√2 आ गया, जो कि रैशनल नहीं है, इरेशनल है। आप अगर इसके रूट्स निकालते, आप निकाल के देख सकते हो, दोनों 1/√2 आते, नॉट रैशनल। तो ए रैशनल हो गया, लेकिन बी अगर इरेशनल है, तो फिर रूट आपका फिर से
इरेशनल ही आएंगे। दोनों में से कोई एक भी अगर इरेशनल हो गया तो वो इरेशनल आएंगे। फिर एक बार आप फिर से बता दो, वो -b/2 कैसे आया? आपका बेटा डी, मैं बीच में डी का वैल्यू डिस्कनेक्ट हो जीरो गया। पुट कर दिया ना। फॉर्मूला ऑफ रूट्स क्या था हमारे पास? हमारे पास फॉर्मूला ऑफ रूट्स था -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय टू है, राइट। अब इक्वल रूट्स के लिए क्या बोला है हमने? फॉर इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स के लिए बेटा डी कितना हो जाएगा? डी जीरो हो गया, हो गया ना जीरो। यस। अब इसमें डी को जीरो पुट किया तो वैल्यू क्या बन गई? -b प्लस माइनस अंडर रूट जीरो बाय टू ए, दैट इज -b/2a। बन गई कि ओके नहीं? सर। है ना? यस सर। तो ऐसे आ गया वो बस। ये अल्फा भी है और यही बीटा है आपका। अल्फा बीटा दोनों सेम आएंगे। अल्फा भी बी बाय -b/2a है और बीटा भी -b/2a है, राइट। यस सर। चलें आगे। सर बस 1 मिनट में लिख लेता हूँ। हाँ आप लोग लिख लो इसको भाई, फटाफट से लिख लो, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। लिख लिए सर। ओके जी। अच्छा अगर हम लोग ये करें अब, रूट्स आर रियल, अगर मैं केवल ये लिखूं, केवल ये वर्ड यूज करता हूं, नो इफ रूट्स आर रियल, मतलब रियल एंड इक्वल, रियल और डिस्टिंक्ट नहीं बोलता, केवल रियल बोलता हूं, अब क्या होगा? देन व्हाट विल हैपन? आप लोग बताओगे। केवल रियल यूज कर रहे हैं, ना रियल और डिस्टिंक्ट लिख रहा हूं, ना रियल और इक्वल लिख रहा हूं, तब क्या कंडीशन लगेगी डी के ऊपर? बोलो। सर तो ये आर इक्वल, तो सर हम्म। डी टू जीरो हम्म। और ए बी सी रैशनल। हम्म। नहीं, केवल केवल रियल लिखा है अब रियल एंड डिस्टिंक्ट नहीं लिख रहा हूं। देखो पहले पार्ट में अच्छा क्या लिखा था? पहले केस में लिखा रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब हो गया कि अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, और दोनों रियल नंबर होंगे। दूसरे पार्ट में लिख दिया कि रियल एंड इक्वल, अल्फा और बीटा दोनों इक्वल हो गए और दोनों क्या होंगे? दोनों रियल होंगे। लेकिन तीसरे में लिख रहा हूं केवल रियल, रियल एंड डिस्टिंक्ट नहीं लिख रहा हूं। तो अब डी के ऊपर क्या कंडीशन आएगी? भाई कुछ नहीं आना है। देन ग्रेटर आपका देन डी, इक्वल टू, डी क्या हो जाएगा? केवल ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इक्वल टू। है ना। ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आ जाएगा, मतलब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी हट जाएगी। अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट लिखा जाएगा तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, रियल एंड इक्वल लिखा जाएगा तो इक्वल टू, डी इक्वल टू जीरो, दोनों कैसे कंबाइन कर दिए, है ना। केवल रियल वर्ड यूज होगा, रूट्स आर रियल, क्योंकि बड़े क्वेश्चन हमें मिलने वाले हैं कि जहां पे केवल ये लिख दिया जाए कि रूट्स आर रियल, तो तब आपको केवल डी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो करना है। लिख लो ये भी फटाफट से। ठीक है चलिए आगे। थर्ड केस क्या आ जाएगा? थर्ड और लास्ट केस, थर्ड और लास्ट केस आ जाता है हमारा, दैट इज रूट्स आर अनरियल, अनरियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट वर्ड यूज होगा यहाँ पे। इसमें क्या होता है? डी नेगेटिव हो जाता है, देयर फॉर डी इज नेगेटिव। अनरियल के लिए ये वर्ड भी यूज होगा, इमेजिनरी, है ना। इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर है, एक बहुत बड़ा चैप्टर है, वो बिल्कुल एंड में पढ़ाया जाता है। उसमें ट्रिग्नोमेट्री भी आती है, अलजेब्रा भी आती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आती है। तो वो आपका पूरा एक चैप्टर है, सबसे लंबा चैप्टर है +1 का, इसलिए बिल्कुल एंड में जाके पढ़ाते हैं। कई जगह पहले पढ़ा देते हैं बट वो फिर समय में नहीं लगता बच्चों को। तो कॉम्प्लेक्स,
कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं या इमेजिनरी वर्ड यूज होगा। जब डी नेगेटिव हो जाए, है ना, टेंथ में आप लोग क्या करते थे, छोड़ देते थे जब डी नेगेटिव आ गया। मान लो मैंने लिख दिया एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 5 0, आप डी निकालते, 2 स्क्र माइनस 4 × 1 × 5, दैट इज 4 - 20 -16 आ गया, नेगेटिव आ गया। तो रूट्स अनरियल आएंगे, मतलब अगर आप रूट्स को निकालते फॉर्मूला ऑफ रूट से, ये -16, अंडर रूट ऑफ -16 जो बना ना, ये अब एक इमेजिनरी नंबर बनता है। नंबर्स की एक और फॉर्म होती है, एक रियल नंबर्स होते हैं, एक और पार्ट नंबर्स का आप पढ़ोगे आप आगे जाके, कॉम्प्लेक्स नंबर्स या अनरियल नंबर्स या इमेजिनरी नंबर्स। तो हम बोल देंगे रूट्स आर अनरियल एंड डिस्टिंक्ट, और ये भी अकर इन पेयर्स, अकर इन पेयर्स, रूट्स अकर इन पेयर्स। यही लिख देता हूं, ये वाले रूट्स भी पेयर्स में आएंगे। आल्सो रूट्स अकर इन पेयर्स, रूट्स अकर इन पेयर्स, ठीक है ना। ये हम जब चैप्टर पढ़ेंगे क्वाड्री का, तो थोड़ा सा ये अनरियल नंबर्स का पार्ट मैं यहीं पे पढ़ा दूंगा, क्योंकि कई क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के होते हैं जहां पे ये अनरियल नंबर वर्ड यूज हो जाए और फिर उसको यूज करना पड़ता है आगे। तो हम जब जैसे चैप्टर में प्रोग्रेस करेंगे, बीच में थोड़ा सा पार्ट जितना रिक्वायर्ड होगा वो मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे चल के, राइट। और ये भी पेयर्स में आएंगे, ये देखो यहाँ पे पेयर बन रहे हैं, -2 प्लस माइनस अंडर रूट -16, प्लस माइनस आ गया, अंडर रूट के बाहर प्लस माइनस है, तो अल्फा अगर आपका ये है -2 प्लस अंडर रूट -16/2, बीटा आपका क्या है -2 माइनस अंडर रूट -16/2, है ना। यहां प्लस और माइनस का डिफरेंस है, जैसे इरेशनल में होता है वैसा ही सेम यहां पे है, बाकी सारी वैल्यू सेम है। अंडर रूट -16 एक इमेजिनरी नंबर बनेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, ठीक है ना, वो आगे जाके बताऊंगा। तो यहां पे भी रूट्स हमारे अनरियल एंड डिस्टिंक्ट आ जाएंगे। ओके बच्चों, यस सर। ओके सर। यस। चलिए अब इसके ऊपर प्रॉब्लम्स लेते हैं हम। जैसे हमने टॉपिक पढ़ लिया, हम प्रॉब्लम्स पे आ जाते हैं, क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, इलस्ट्रेशंस पे आ जाते हैं। तो प्रॉब्लम्स देखते हैं कैसी कैसी आएंगी, नेचर ऑफ द रूट्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैं एक जगह से शुरू करता हूं, है ना। पहले एक क्वेश्चन को शुरू कर लेते हैं हम कहीं से भी। लेट से मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, p + q × x² माइनस ऑफ r(x), और प्लस मैं लिख देता हूं r - p - q इक्वल टू 0, वेयर आई मेंशन p q r क्या है, आपके रैशनल नंबर है। आपको क्या बताना है, इसके रूट्स की नेचर बतानी है। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल, अनरियल एंड डिस्टिंक्ट, रैशनल एंड डिस्टिंक्ट, इरैशनल एंड डिस्टिंक्ट, ऐसे करके। हाँ जी, क्या करें बताइए, डी निकालना है बेसिकली। आपके पास ए कितना है, ए p + q है, बी आपका -r है, सी आपका r - p - q है। आपको डी निकालना है, देयर फोर डी विल बी इक्वल टू -r², 4 × p + q × r - p - q। ये बन जाएगा r² - 4 यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये बन जाएगा p + q राइट। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो जरा, क्या बनेगा, p + q × p + q कर लो, है ना। ये आप ऐसे बना लो, p + q को क्लब कर लो, ये बन जाएगा 4 × p + q -4r², है ना, समथिंग लाइक दिस, राइट, यस नो, बोलो यस ना सर। भाई। यस सर। अब आप देखो आगे क्या बनेगा ये।
ये बन जाएगा 4 टाइम्स P+Q का स्क्वेयर -3R स्क्वेयर, है ना, यही बनेगा, बिल्कुल यही बनेगा। अब ये बन गया डी आपका। अब इसके बारे में क्या कह सकते हैं? पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है बताइए। हाँ जी, यस, एनी आंसर्स? डी यही बनेगा या कुछ और बनेगा? सर हाँ। सर अगर हम उन सबको ऐड करते तो वो हो जाएगी ना, हम्म। रूट्स दो आ जाएंगे चलो ऐसे। वो भी देख सकते हैं, वो भी देख इससे तो सकते हैं। सीधा ही आ जाएगा सर। यहाँ पे ये भी तो आएगा ना, ये आर स्केयर कर दिया हमने, कैलकुलेशन गड़बड़ कर दिया, आप लोग कर नहीं रहे हो। यस ये सर। क्या बनेगा? P+Q इंटू P+Q, ये बन गया -4 टाइम्स P+Q इंटू आर बनेगा। ये गड़बड़ कर दिया आप लोगों ने। तो एक्चुअली ये टर्म्स बन रही हैं 4 टाइम्स ऑफ P+Q का स्क्वेयर। दैट इज को आप ओपन करते, मैं लिख देता 4P² 4Q² 8PQ बनता ये, है ना। और इनफैक्ट और बाकी क्या बनता आपके पास? बाकी बनता R² -4PR -4QR, है ना। ये बनती 6 टर्म्स आपके पास, बनती कि नहीं बनती? बोलो ना। यस सर। अब आप इसको सिंपलीफाई करो थोड़ा सा, इसको आगे सिंपलीफाई करते हैं। ये क्या बन गया? ये डी बन गया आपके पास 4P² 4Q² +R²। ये मैंने R² को लिख लिया पहले। और फिर क्या आ गया? फिर 8PQ आ गया। 8PQ लिख लेते हैं -4PR -4QR। और +8PQ लिख लेते हैं -4PR -4QR लिख लेते हैं -4PR लिख लेते हैं। अब ये टर्म्स आपकी बन रही है, मुझे लगता है ये टर्म्स आपकी 2P+2Q -R का होल स्क्वायर बन रही है। जरा देखो तो ध्यान से, बन रही है कि नहीं बन रही है? यस सर। यस सर। हाँ, परफेक्ट स्क्वायर बन गया, तो डी आपका ग्रेटर देन 0 हो गया है। और आपका ए बी सी जो था, ए बी सी क्या है आपका? वो रैशनल नंबर दिए हैं, तो ये टर्म भी रैशनल हो गई है। ये टर्म भी रैशनल हो गई है, तो डी परफेक्ट स्क्वायर है और आपका ए बी सी रैशनल है। देयर फोर रूट्स आर रैशनल एंड डिस्टिंक्ट आ जाएगा आंसर आपका, आ जाएगा कि नहीं? रैशनल एंड डिस्टिंक्ट, राइट? यस नो? यस सर। लेकिन अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करते यहाँ पे, अगर आप ए बी सी को ऐड करते, A+B+C कितना बनता? P+Q। बी कितना है? -R। R -P -Q, आर आर कट गया, क्यू क्यू कट गया, और पी पी कट गया, 0 आ गया। रूट्स ही आ जाते। क्या आ जाते हैं रूट्स? एक 1 आ गया, एक C/A, R -P -Q/P+Q। और 1 आपका रैशनल नंबर है, और ये वाली टर्म जो है ये भी रैशनल है। तो एक्चुअली रूट्स मिल गए आपको। रूट्स के मिलने के बाद आपको ये दिख गया कि रूट्स कैसे हैं, क्योंकि यहाँ पे A+B+C 0 वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट था, जो ट्रिक थी, वो लग गई। ठीक है ना, वो अप्लाई होगी। तो वो अप्लाई होने के बाद फिर हमें रूट्स ही मिल गए। तो रूट्स को देख के बता दिया कैसे हैं। तो रूट्स आर रैशनल एंड डिस्टिंक्ट। चलें आगे फटाफट से। यस। चलिए अगला क्वेश्चन लेता हूं, फटाफट से करेंगे क्वेश्चंस। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है इसमें। मैं लिख देता हूं, ट्वाइस ऑफ P² + Q² × X² प्लस ट्वाइस ऑफ P+Q × X +1 = 0। P और Q क्या है? P और Q आपके रियल नंबर्स हैं। रूट्स के बारे में बताना है। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल, रैशनल एंड डिस्टिंक्ट, इरेशनल डिस्टिंक्ट, या अनरियल। ट्वाइस ऑफ P² + Q² × X² प्लस ट्वाइस ऑफ P+Q × X +1 = 0। फटाफट से बताइए बच्चों, फटाफट से। 2 मिनट का टाइम दूंगा और बस, इतना लंबा टाइम नहीं दूंगा, 2 मिनट और मिलेंगे।
हाँ बोलिए। अनरियल हाँ, अनरियल रूट। अनरियल रूट्स देखते हैं। ओके अक्षिता, व्हाट्स योर आंसर? ओके टेक योर टाइम, 2 मिनट दिए हुए हैं, अभी 1.5 मिनट पड़ा है। छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं दिया अभी। अनरियल आ रहा है, ओके। मयंक, मेहुल, अपूर्वा, आंसर चाहिए मुझे सबसे। सर अनरियल है। अनरियल, ओके। मयंक, यस सर। आंसर। अनरियल। अनरियल। अपूर्वा, आंसर। सर अनरियल है। अनरियल आ जाएगा, डी नेगेटिव आ जाएगा। आप सॉल्व करोगे, छोटा सा क्वेश्चन दिया है, डी नेगेटिव आ गया, रूट्स आर अनरियल, खत्म हो गया। आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं अभी, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन मैं क्या लेता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आई टेक इज, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन क्यू एक्स स्क्र प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 आर अनरियल, इस इक्वेशन के रूट्स अनरियल दे दिए हैं, क्यू एक्स स्क्र प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, देन रूट्स ऑफ इक्वेशन, then roots of the equation x square minus 4px plus q equal to 0 are what? Real and distinct, unreal and distinct, rational and distinct, rational and equal, like that. मैंने यहां लिखना था क्यू एक्स स्क्र माइनस 4qx माइनस 4qx प्लस पी स्क्र लिखना है, यहाँ पे प्लस पी स्क्र कर लो। रूट्स ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन आर अनरियल, व्हाट कैन वी से अबाउट द रूट्स ऑफ द सेकंड इक्वेशन? फर्स्ट सर इक्वेशन के रियल रूट्स एंड बच्चों इक्वल आ रहा है। अनरियल हैं, सेकंड के रूट्स बताने हैं। हाँ जी, यस। सर मेरा रियल एंड इक्वल आ रहा है। ओके बेटा, देखते हैं, देखते हैं बच्चे। फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स, दिस इज योर इक्वेशन 1 बच्चों, दिस इज 2। हाँ जी बेटा बोलो, बोलो बोलो। पहली इक्वेशन के रूट्स अनरियल हैं, लेट्स से d1 इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, पी स्क्र माइनस 4q स्क्र हो जाएगा, तो पी स्क्र माइनस 4q स्क्र इज नेगेटिव, है ना। ये आपका पहला रिजल्ट बन गया, लेट्स से दिस इज फर्स्ट रिजल्ट या फर्स्ट इक्वेशन का रिजल्ट। एंड D2 क्या आ जाएगा, सेकंड इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट, -4q माइनस 4p स्क्र, यू टेक दिस 16q स्क्र माइनस 4p स्क्र। अब यहां से आप पहले तो 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लेके बन गया 4q स्क्र माइनस p स्क्र, और अब आप माइनस भी कॉमन ले लो, ये बन गया माइनस p स्क्र माइनस 4q स्क्र। अब आपके पास p स्क्र माइनस 4q स्क्र नेगेटिव है, दिस इज नेगेटिव, यहां आप ऐसे ले लो इसको, एज पी स्क्र माइनस 4q स्क्र इज नेगेटिव, -4 से मल्टीप्लाई किया, -4 से मल्टीप्लाई करने पे बेटो बच्चों आपका डी, आपका साइन इनइक्वालिटी का चेंज हो जाता है, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे साइन चेंज होता है, आप लोगों को पता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूं, माइनस से मल्टीप्लाई किया साइन चेंज हो गया, ये बन गया D2। तो D2 आ गया पॉजिटिव, D2 केवल पॉजिटिव आया है, बाकी D2 के बारे में कुछ नहीं कह सकते, तो आंसर केवल ये आएगा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, केवल ये आएगा, रैशनल एंड डिस्टिंक्ट कुछ नहीं बता सकते, इरेशनल डिस्टिंक्ट कुछ नहीं बता सकते, केवल डी पॉजिटिव ऑब्टेन हुआ है, सो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, बस खत्म हो गया क्वेश्चन, राइट। यस। नोट कर लो।
एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो मैं मेहुल बेटा। सर वो अभी मैसेज आया कि 9-10 पे क्लास है केमिस्ट्री की। नारायणा वालों की। यस सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये पूर्वा ने भी लगानी होगी। पूर्वा तुम्हारी भी है 9-10 में क्लास? नहीं सर, मेरे नहीं। ये नारायणा वाले, अच्छा गुड़गांव, ये गुड़गांव वाले थोड़ी ज्यादा ही लगाते हैं क्लासेस हैं। यस। कोई बात नहीं, तुम उसमें ज्वाइन कर लो और पापा के मोबाइल से उसमें ज्वाइन कर लो। इधर इधर कंटिन्यू रखो। यस अरे थोड़ा स्मार्ट बनो ना। चलो आगे चलते हैं, फटाफट से खत्म हो गया क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे इसके ऊपर। ट्रिग्नोमेट्री को लेके आते हैं। अब देखो ये ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा लेके आते हैं। मैं लिखता हूँ, लेट्स से आई राइट एंड कंडीशन कॉस अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा साइन अल्फा आर इन जीपी। देखो आपका पिछला चैप्टर आ गया जीपी। देन रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 कॉट बीटा ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 आर। कॉस अल्फा साइन बीटा एंड साइन अल्फा जीपी में दिया हुआ है। अपूर्वा बेटा, अभी अभी हमने चैप्टर खत्म किया, 1 महीना पढ़ा सीक्वेंस सीरीज। जब 3 नंबर जीपी में होते हैं तो क्या होता है बेटा, बी स्क्वायर इक्वल टू एसी होता है। स्क्वेयर ऑफ द मिडल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम। जैसे जब 3 नंबर एपी में होते हैं तो ट्वाइस ऑफ द मिडल होता है सम ऑफ द एक्सट्रीम्स। लेकिन जब जीपी में होगा तो स्क्वेयर ऑफ द मिडल, जीपी का मतलब होता है कि अगर हम सेकंड नंबर को फर्स्ट से डिवाइड करें, इट विल बी सेम एज सेकंड डिवाइडेड बाय थर्ड, थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड। तो ये जीपी में दिए हुए हैं। तो एक्चुअली आपको ये दिया हुआ है साइन स्क्वेयर बीटा इज इक्वल टू, ये बन गया कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। आपको ये दिया हुआ है साइन स्क्वेयर बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। तो हमें बताना है कि रूट्स कैसे हैं। रूट्स आपके रियल एंड डिस्टिंक्ट है, रैशनल एंड डिस्टिंक्ट है, अनरियल है, लाइक दैट। तो यहाँ पे अब आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री है और प्लस सीक्वेंस एंड सीरीज। देखो नाउ दिस इज गोइंग टू द ब्यूटी ऑफ द प्रेपरेशन इन 11th एंड 12th। किसी भी चैप्टर में किसी भी और चैप्टर के कॉन्सेप्ट, यहाँ 2 चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स आ गए, एक ट्रिग्नोमेट्री आ गया, उसका यूज होगा आगे जब हम सॉल्व करेंगे, उसका यूज होगा। और साथ में पिछला चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज, उसका भी यूज होगा। दोनों यूज होंगे। तो ट्राई करिए, टेक योर टाइम, डिस्कस करेंगे फिर इसको। ऑब्वियसली डी का ही यूज होना है, डी के अलावा तो अभी और कुछ हमने किया नहीं है। कहीं कहीं जहां ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए वहां रूट्स मिल जाते हैं, या ए माइनस बी प्लस सी जीरो हो जाए रूट्स मिल जाते हैं। यहाँ तो नहीं हो रहा है, क्लियरली नहीं हो रहा है, हर क्वेश्चन में नहीं होगा वो। तो यहाँ डी का ही आपने यूज करना है, और तो किसी चीज का यूज नहीं है। सर डी में फिर टू कॉट बीटा आ जाएगा ना। हाँ देखो सॉल्व करो, देखो बेटा ध्यान से सॉल्व करो। मुझे कुछ नहीं पता, अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, ट्राई करो पहले। मुझे कुछ भी नहीं पता है, ना बाबा ना। अन्ना तुमसे आंसर चाहिए मुझे, ठीक है? ओके सर। सर पिछले का बताया तो था। हैं? पिछले का बताया तो था। हाँ चलो इसका भी बताओ फिर, ये तुम्हें आना तो चाहिए। क्योंकि ये तुमने किया हुआ है क्वेश्चन पहले। अरे सर। तुम्हारी रिवीजन हो जाएगी क्वाड्रेटिक की फटाफट से। यस। क्वेश्चन शुरू तो डी से ही होना है, डी निकालोगे आप और उसमें फिर इसको यूज करोगे, है ना। डी क्या बनेगा? डी बनेगा ट्वाइस ऑफ कॉट बीटा, मतलब 4 कॉट स्केयर बीटा माइनस ऑफ 4 इंटू 1, 4 आ जाएगा, है ना। दैट इज 4 इंटू कॉट स्केयर बीटा -1, ऐसे आ जाएगा डी तो आपका। अब इसके आगे थोड़ा सोचिए कुछ, है ना। इसके आगे आप सोचिए क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज। सर कौशिक का डोमेन क्या होता है? कौशिक का डोमेन होता है -22। डोमेन पूछ रहे हो? यस सर। वो होता है रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2।
चलो मैं करवाता हूँ ये नहीं नहीं क्वेश्चन, सर, टाइम। डोमेन ही रेंज पूछ रहा है। रेंज रेंज बोलो ना, -∞ to -1 यूनियन 1 यूनिट। चलो मैं करवाता हूँ। देखो इसको आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, मैं करवाता हूँ ये क्वेश्चन। आप लोगों को करने के लिए बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। मैं इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, है ना। और अब एक काम करते हैं, इनफैक्ट ये काम करते हैं, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। उससे बेटर ये है कि इसको आप कॉट वाले को कन्वर्ट कर लो उसमें कोसिकेंड में, है ना, आइडेंटिटी को यूज करके। कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1। तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा -1, है ना। और -1 एज इट इज लिख सकता हूँ मैं ऐसे, यस और नो, बोलो ना। यस सर। यस सर। तो कोसिकेंड स्क्वायर बीटा -1 लिख दिया मैंने, आइडेंटिटी यूज कर ली। देयरफॉर बच्चों डी क्या बन गया, ये बन गया कोसिकेंड स्क्वायर बीटा -2। और अब हम लोग इस कोसिकेंड स्क्वायर बीटा को जो हमने अभी अभी इसको साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। और फिर हम इसको ये लिख लेते हैं 2 साइन स्क्वायर बीटा, और साइन स्क्वायर बीटा नीचे आ गया। और फिर हम इसको ऐसे लिख लेते हैं साइन स्क्वायर बीटा, है ना, ये वाला पार्ट। और इधर क्या बन गया, 1 - 2 साइन स्क्वायर बीटा, है ना, ये बन गया। अब क्या करते हैं, देखो अब एक चीज ये देखो, यहाँ पे हमारा ये डी है, डी। और इसमें ये वाला पार्ट तो पहले ही पॉजिटिव हो चुका है, इसको इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं हम, है ना, क्योंकि यहाँ 4 है, ऊपर +4 है, नीचे स्क्वेयर साइन स्क्वायर बीटा है। तो ये पॉजिटिव पार्ट हो गया, इसको इसके साथ कोई छेड़छाड़ करेंगे नहीं। केवल ये वाला पार्ट बच रहा है। अगर ये पार्ट पॉजिटिव हो गया तो डी पॉजिटिव है, अगर ये पार्ट नेगेटिव हो गया तो डी नेगेटिव है। अब इस पार्ट के साथ क्या करते हैं, जो हमारी कंडीशन गिवन थी, कंडीशन क्या थी, साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा इनटू साइन अल्फा, है ना। ये कंडीशन हम यहां यूज कर लेते हैं। साइन स्क्वायर बीटा का वैल्यू पुट कर दिया कॉस अल्फा इनटू साइन अल्फा। तो ये एक्सप्रेशन बन गया 1 - 2 कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब इसके साथ और हम कुछ छेड़छाड़ करते हैं, क्या करते हैं, आइडेंटिटी को यूज कर लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी, 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। और ये बन गया, इसको ऐसे लिख लो बेशक 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, है ना। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 1 आपका क्या हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस अल्फा, यस और नो, बोलो यस ना। सर। तो ये बन गया। तो एक्चुअली क्या हो गया, अब आपका ये वाला आगे लिखता हूं, चलो मैं। अब ये क्या बन गया, देयरफॉर डी क्या बन गया, डी बन गया 4 साइन स्क्वायर बीटा इंटू क्या बन गया, ये बन गया था साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा -2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब बच्चों ये आपका क्लियरली आप लोग देख सकते हो, ये बन गया बच्चों आपका साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा का स्क्वायर। तो ये भी आपका ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, मतलब ये होल स्क्वायर बन गया, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, होल स्क्वायर बन गया आपका डी। तो ये बन गया साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। तो एक्चुअली ये पॉजिटिव क्वांटिटी बन गई आपकी डी, है ना, पॉजिटिव क्वांटिटी बन गई। और देयर फोर आपके रूट्स क्या आ गए, देयर फोर रूट्स आ गए रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब आप बोलोगे सर ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, तो रैशनल एंड डिस्टिंक्ट क्यों नहीं लिखा आपने। वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे हमारा ए बी सी जो था, हमारे पास ए कितना है, हमारे पास A1 है, बी आपका 2 कॉट बीटा है, सी आपका 1 है, ए आपका रैशनल नंबर क्लियरली है, और बी भी आपका रैशनल नंबर है। लेकिन आप बी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, ए और सी तो रैशनल नंबर हो गए, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। आपके किसी एंगल के लिए बीटा के ये आपका रैशनल नंबर बन सकता है, जैसे π/4 ले लें 45 डिग्री, 2 बन जाएगा, अभी रैशनल नंबर बन गया। लेकिन अगर कोई और एंगल ले लो, 30 डिग्री ले लो, 60 डिग्री ले लो, तो ये इररेशनल बनेगा। तो ए और सी तो रैशनल हैं, लेकिन बी आपका कहीं किसी पॉइंट पे रैशनल बनेगा, किसी पे नहीं बनेगा। बेशक डी आपका परफेक्ट स्क्वायर बन भी है, क्योंकि 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, साइन बीटा स्क्वायर बीटा को लिख सकते हैं साइन बीटा होल स्क्वायर। तो केवल ये चीज मिल रही है कि डी इज ग्रेटर देन 0। और डी ग्रेटर देन 0 के लिए फिर अकेला आंसर क्या रहेगा हमारा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ओके बच्चों। ओके सर। अब देखो इस यस। क्वेश्चन में कैच क्या था, अच्छा आप लोग बताओ इस क्वेश्चन में क्या कैच था। कैच क्या था कि जब आप यहां पे ये बनाते हो, इसको कोसिकेंड स्क्वायर बीटा लिखते हो, चलो ये भी आपको स्ट्राइक कर जाता। आप इसको 1 - 2 साइन स्क्वायर बीटा, ये भी स्ट्राइक कर जाता। फिर आप बोलते हैं कि साइन स्क्वायर बीटा को कॉस अल्फा साइन अल्फा यूज कर लो, ये भी स्ट्राइक करता। लेकिन गलती क्या करते हैं बच्चे, यहां पे जब कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा पुट किया ना साइन स्क्वायर बीटा को, यहां भी पुट कर देते हैं। जब यहां पुट करते हैं तो फिर आपका गड़बड़ हो गया। गड़बड़ इसलिए हो गया क्योंकि यहां पे अभी अगर पुट कर दिया, जैसे यहां पे पुट किया, और ये भी स्ट्राइक कर जाता है कि 1 को ये लिख लें, है ना, यहां पे ये भी स्ट्राइक कर देगा, मतलब ये चीज भी स्ट्राइक कर जाएगी, यहां गड़बड़ हो जाएगी बस यहां पे।
अगर यहां मैं साइन स्क्वायर बीटा को पुट कर देता कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, फिर मेरे पास क्लियरली मैं नहीं कह सकता था कि डी पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। वो पॉजिटिव टर्म भी बन सकती है, नेगेटिव बन सकती है। तो कैच इस क्वेश्चन में ये था कि अगर दोनों जगह मैं साइन स्क्वायर बीटा को साइमल्टेनियसली पुट कर देता विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि यहां पे ये पॉजिटिव टर्म बन गई है, जैसे मैंने बोला था कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, इसको देखते हैं क्योंकि हमें बेसिकली डी के बारे में बताना है कि पॉजिटिव नेगेटिव है। अगर इसके साथ भी छेड़छाड़ कर देता फिर क्वेश्चन हमारा फंस गया था, क्योंकि एंड में जाके यहां पहुंचता देन क्वेश्चन मार्क लगता व्हाट अबाउट दिस टर्म, तो वहां फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता, हमें डाउट रह जाता कि पॉजिटिव भी हो सकता है डी, नेगेटिव भी हो सकता है। ओके बच्चों, यस सर। तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जितना इजी दिखता है उतना इजी होता नहीं। अभी हम नेचर ऑफ रूट्स के क्वेश्चन कर रहे हैं, काफी सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और करेंगे अभी, और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अभी, है ना। और लेते हैं अगला एग्जांपल, नोट करना है क्या आप लोगों को? यस करना है सर, सर नोट? मुझे क्लास लीव करनी पड़ेगी। अच्छा चलो तुम कर लो, अभी हम क्वेश्चन ही करेंगे, आगे कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, वो फिर उसका पीडीएफ देख लेना या वीडियो लेक्चर देख लेना, ठीक है। ओके। दो तीन ओके चार सर। क्वेश्चन करेंगे और बढ़िया बढ़िया से। चलो इसका पीडीएफ भेज दूंगा, नोट मत करो अभी आप, अभी हमारा फ्लो बना हुआ है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। अच्छा और लेते हैं आगे कुछ प्रॉब्लम्स। B1 into B2 ले लिया मैंने, ट्वाइस ऑफ C1 + C2, देन एट लीस्ट वन ऑफ द इक्वेशंस कौन सी इक्वेशंस? x² + B1x + C1 = 0, x² + B2x + C2 = 0 has what? Real roots, unreal roots, real and equal roots, real and distinct roots, rational and distinct roots, like that। क्वेश्चन क्या है, दो इक्वेशन दी हुई हैं और उसमें जो टर्म्स हैं B1 B2 उनके बारे में ये कंडीशन पहले ही दे दी गई है कि B1 × B2 = 2 ऑफ C1 + C2। यूजिंग दिस कंडीशन we have to tell about what? At least one of the equations. We don't have to tell about both the equations. We have to tell about at least one of the equations has what kind of roots. नोट कर लो और ट्राई करो आप लोग फिर खुद, फिर डिस्कस करेंगे। चलिए ट्राई करिए, अगर नोट कर लिया हो ट्राई करिए और मुझे आंसर भेजिए, इसका आंसर बताइए। हाँ जी बच्चों, टेक योर टाइम, गिव सर योर 2 मिनट। आंसर। देखो पहली क्वेश्चन जो है, पहली इक्वेशन का डी, डी निकाल लेते हैं, दोनों को डी को यूज करना पड़ेगा। D1 कितना हो गया, B1² - 4C1। दूसरी इक्वेशन का डी, D2 ले लेते हैं, B2² - 4C2।
अब ये वाली कंडीशन को यूज करना है, और D1 और D2 हमारे पास दोनों डिस्क्रिमिनेंट्स हैं, इनको यूज करना है। तो तीन ही चीजें हैं हमारे पास, और तो कुछ नहीं है। और बताना क्या है, बताना केवल एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन के बारे में बताना है। ये नहीं पूछा गया कि बोथ द इक्वेशन हैज रियल रूट्स या अनरियल रूट्स, एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशंस। तो क्या कर सकते हैं? यस, अन्या सिंह, क्या करें अन्या? यस अन्ना? सर सर 2 मिनट दो, सोने वाला है। चलो 2 मिनट देता हूँ। इसको यूज करना है हमें, C1 + C2, B1 × B2 = C1 + C2। देखो कुछ नहीं है, अगर इनको ऐड करें D1 D2 को, अब ऐड करूंगा तो आप लोग बोलोगे सर आपको तो पता है कि ऐड करना है इसलिए आप ऐड कर रहे हो, हमें कैसे पता लगेगा? भाई आपको ऐसे पता लगेगा क्योंकि यहाँ पे C1 + C2 दिख रहा है। अब C1 + C2 कहाँ से आएगा? ऑब्वियसली जब इन दोनों को ऐड करेंगे, अदरवाइज C1 + C2 मिल ही नहीं पाएगा हमें, है ना? तो ऐसा नहीं कि मुझे पता है इसलिए मैं ऐड कर रहा हूँ। देखो जब ऐड करेंगे तो आइडिया हमें मिल रहा है। देखो मैथ्स का क्वेश्चन जब शुरू करते हैं, एक थोड़ा सा हमें आइडिया मिल जाए, गिवन क्वांटिटी क्या है, गिवन एक्सप्रेशन क्या है, गिवन कंडीशन क्या है, वहां शुरू होता है। तो मुझे दिख रहा है कि ऐड करने में C1 + C2 मिलेगा। अदरवाइज आप जो मर्जी करते रहो, आप इसमें C1 को एलिमिनेट करो ये वाला एक्सप्रेशन यूज करके, या B1 को करो, या इसमें करो, वो कुछ मिल ही नहीं पाएगा आपका, है ना? और क्लियरली ऐड करने पे C1 + C2 मिल गया। अब यहाँ पे C1 + C2 का वैल्यू पुट कर देते हैं। C1 + C2 कितना आ जाएगा बच्चों? B1 × B2/2 आ जाएगा, है ना? ये मैं 2 इधर ले गया। अब ये आप सिंप्लीफाई कर लो, ये कितना बन गया? ये बन गया B1² + B2² -2 ऑफ B1 × B2, जो कि क्या बन गया? B1 - B2 का होल स्क्वायर बन गया। देयरफॉर आगे लिखता हूं मैं, देयरफॉर क्या चीज मिल गई बच्चों हमें? D1 और D2 का सम जो बना, वो बना B1 - B2 होल स्क्वायर, जो कि पॉजिटिव है। देयरफॉर D1 और D2 पॉजिटिव हो गए, D1 और D2 का सम पॉजिटिव हो गया। अब अगर दो नंबरों का सम पॉजिटिव होता है, कब होता है दो नंबरों का सम पॉजिटिव? जब दोनों में से कोई एक जरूर पॉजिटिव हो, यस और नो? क्योंकि अगर दोनों नेगेटिव हो जाएं तो सम यस कभी भी सर। पॉजिटिव नहीं होता। दोनों पॉजिटिव होंगे तब भी सम पॉजिटिव होगा। दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो और दूसरा पॉजिटिव हो, और नेगेटिव वाले से बड़ा हो, जैसे -2 और 5 को ऐड कर लें, -4 और 7 को ऐड कर लें। एक नेगेटिव और पॉजिटिव है लेकिन पॉजिटिव वाला नेगेटिव से बड़ा है। तो अगर D1 D2 का सम पॉजिटिव है तो कम से कम एक जरूर पॉजिटिव है, एटलीस्ट वन ऑफ देम, एटलीस्ट वन ऑफ देम, वन ऑफ D1 और D2, वन ऑफ D1 और D2 इज पॉजिटिव। यस और नो? यस और नो? बोलो ना। यस सर। तो यस मैंने सर। वर्ड यहां यूज किया एटलीस्ट, कम से कम एक जरूर पॉजिटिव है, दोनों भी हो सकते हैं। और अब हमें बताना भी क्या है? हमें दोनों इक्वेशन का बारे में नहीं बताना है, कम से कम एक इक्वेशन के बारे में पूछा है उन्होंने। तो देयरफॉर मैं ये कह देता हूं कि क्योंकि कम से कम एक जरूर पॉजिटिव है, तो कम से कम एक इक्वेशन जो है, एट लीस्ट वन ऑफ द इक्वेशंस, at least one of the equations has real roots, या real and distinct roots, या real roots लिख देंगे सिंपली। इट इज अंडरस्टूड के रियल रूट्स लिख दिया तो रियल एंड डिस्टिंक्ट उसी के अंडर आ जाएगा। यस और नो? यस सर। तो आंसर हमारा ये आ जाएगा, एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशंस हैज रियल रूट्स, बस और कुछ नहीं है इसमें। देख लो एक बार फिर से, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा फोकस जा रहा था या तो B1 × B2 इकट्ठा मिल जाता, या C1 + C2 इकट्ठा मिल जाता। तो C1 + C2 इकट्ठा मिल रहा है ऐड करने पे। मुझे ये भी ट्राई कर सकता था कि क्यों ना मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करते तो B1 × B2 आता, लेकिन B1 × B2 तो आता, साथ में क्या होता, फिर B1 × C2 आता, B2 × C1 आता, वो फिर आगे सिंप्लीफाई नहीं हो पाता, ये चीज थी।
ठीक है जी, नोट कर लीजिए। यस सर। मैंने ऐड कर लिया और C1 और C2 को क्लब किया, यहाँ पे क्लब किया मैंने, तो C1 प्लस C2 को रिप्लेस कर दिया B1 B2/2 से। उससे आपका परफेक्ट स्केयर वाला एक्सप्रेशन बन गया, ये इधर लिखा था, ये परफेक्ट स्केयर बन गया, तो D1 + D2 होल स्केयर बन गया। होल स्केयर बन गया मतलब पॉजिटिव है, दो नंबरों का सम होल स्केयर मतलब दो नंबरों का सम पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब कम से कम एक नंबर जरूर पॉजिटिव है, और एक नंबर मतलब D1 या D2 में से कोई जरूर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब एक इक्वेशन के रूट्स रियल जरूर होंगे। चलिए इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा और चेंज करके उसमें कुछ चीजें, एक और क्वेश्चन बनाते हैं ऐसे एटलीस्ट वाला, है ना। लेट अस टेक अ पॉलिनोमियल Px इक्वल टू ax² + bx + c, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया, और Qx और ले लेते हैं पॉलिनोमियल Qx को -ax² प्लस ऑफ dx + c, है ना। एक ये पॉलिनोमियल ले लिया, एक ये ले लिया, दोनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं। देन द इक्वेशन P of x into Q of x equal to 0 has at least, मैं इसकी ऑप्शन लिखता हूं, इसकी ऑप्शन लिखता हूं, has at least 4 real roots, has at least 4 unreal roots, has at least 2 real roots, has at least 2 unreal roots। तो अब ये क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया, थोड़ा घुमा फिरा के, दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं, उनको किया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली ये चीज क्या बन जाएगी, मैं लिख ही देता हूं, ये बन जाएगा ax² + bx + c, मैंने px का वैल्यू रख दिया और मैंने qx का वैल्यू रख दिया, है ना, इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन बनी, इसके कम से कम कितने, इस दिस इक्वेशन हैज एटलीस्ट 4 real roots, 4 unreal roots, 2 real roots, 2 unreal roots, ये बताना है। हाँ जी, क्या करे। सर एक सेकंड। हो गया, एक सेकंड अब बताओ। सबसे बाद सवा एक सेकंड। 1.5 1 सेकंड। अच्छा पहले तो आप लोगों की कॉमन सर एक सेंस, मिनट पढ़ने दो। आप लोगों की इंग्लिश और मैथ्स की कॉम्बिनेशन को मैं चेक करूंगा इस क्वेश्चन में। आप लोगों के स्टेटमेंट को पढ़ो ध्यान से, है ना, और फिर मुझे ये बताओ, जो चार ऑप्शन लिखी हैं क्या वो टेक्निकली करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं, ग्रामेटिकली एंड टेक्निकली। ग्रामेटिकली तो करेक्ट है, मतलब उसमें कोई इंग्लिश की कोई मिस्टेक नहीं है, बट मैथ्स की मिस्टेक है, टेक्निकली गलत है या टेक्निकली सही है, पहले ये बताओ। अगर मैं ऐसे लिखूं, देखना देखना इधर ध्यान दो मुझे, अगर मैं ऐसे लिखूं ax² + bx + = 0 हैज एट लीस्ट 2 real roots, कैन हैव एट लीस्ट 2 real roots, या हैज एट लीस्ट 2 real roots, क्या ये स्टेटमेंट सही लिखा है, बोलो ना। Akshita, you tell me, have I written this statement correctly? Or is there some error in this? Has at least 2 real roots.
इज इट करेक्ट स्टेटमेंट और देयर इज सम एरर? करेक्ट है हाँ, सर, करेक्ट है पक्का? सर। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम, नहीं? अगर हिंदी एटमोस्ट। में ट्रांसलेट करें कम से कम, तो अगर इसको हम ऐसे पढ़ें कि ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कम से कम दो रियल रूट्स हैं, कम से कम, तो ठीक है क्या? नहीं सर। अच्छा, हाँ भी अन्य तुम बताओ, ठीक है क्या? सर ये लाइन। हाँ, हाँ, ये लाइन, सर ये ये। लाइन ठीक है क्या? क्या ये लाइन ठीक लिखी है? अपूर्वा, मयंक, आप लोग बताओ। नहीं सर, इसमें एट मोस्ट टू रियल रूट्स है। एग्जैक्टली exactly. देखो यही तो चीज है ना भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अभी अभी हमने आज चैप्टर शुरू किया है, रूट्स के बारे में डिस्कशन हुई है, उसके ज्यादा से ज्यादा एट मोस्ट होता है, एट मोस्ट टू रियल रूट्स होता है। अगर डी जीरो हो जाए तो एक रियल रूट है, और डी नेगेटिव हो जाए तो नो रियल रूट है, और डी पॉजिटिव हो जाए तो एग्जैक्टली टू रियल रूट्स है। एटलीस्ट का मतलब तो ये होगा कम से कम दो से शुरू हो रही है वैल्यू, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, एंड सो ऑन। यस और नो? सिमिलरली, सिमिलरली अगर हम इस इक्वेशन को देखेंगे, ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रोडक्ट है, ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रोडक्ट जो बनेगा, फोर्थ डिग्री इक्वेशन बनेगा। ये बनेगा कि नहीं बनेगा? फोर्थ डिग्री इक्वेशन बनेगा। यस और नो? बोलो ना। हेलो? यस सर। फोर्थ फोर्थ डिग्री इक्वेशन बनेगा। और फोर्थ डिग्री इक्वेशन के क्या एटलीस्ट सेम वे में फोर रियल रूट्स हो सकते हैं, फोर अनरियल रूट्स हो सकते हैं? बताओ, बताओ ना, और जवाब तो दे दो। नहीं। हो सकते हैं क्या फोर फोर रियल रूट्स, फोर अनरियल रूट्स? मयंक, हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते ना? तो पहली नहीं पहला हो सकता। पहला 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 जो ऑप्शन है रॉन्ग है, दूसरा ऑप्शन भी रॉन्ग है। यू आर लेफ्ट विद ओनली टू चॉइसेस, दैट इज ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। अब आप इसको ऐसे प्रोसीड कर लो, कैसे प्रोसीड कर लो? ये दो प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो है, यहां से एक इक्वेशन ये बन गई, और एक इक्वेशन ये बन गई, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, दो इक्वेशन बन गई, दो क्वाड्रेटिक। अब इसका डी ले लो आप, डी1, बी स्क्र माइनस फोर ए सी, और इसका डी ले लो डी2, डी स्क्र माइनस फोर ए, दैट इज प्लस बन जाएगा, प्लस फोर ए सी। अब ये आपके डिस्क्रिमिनेंट्स आ गए हैं, और हमें बताना है एटलीस्ट, एटलीस्ट जो ये फोर डिग्री इक्वेशन की जो इक्वेशन आ रही है, उसके एटलीस्ट कितने रूट्स हैं? फोर रियल फोर अनरियल तो आपका रॉन्ग हो गया, एटलीस्ट टू रियल है या एटलीस्ट टू अनरियल है। देयरफॉर क्यों ना इनको फिर से ऐड कर लें। क्यों ऐड कर रहा हूं? आप देख सकते हो क्लियरली, ऐड करने पे फोर ए सी कैंसिल हो रहा है ना? फोर ए सी कैंसिल हो गया, इधर फोर ए सी कैंसिल हो गया, तो ये बन गया बी स्क्र प्लस डी स्क्र। तो एक्चुअली क्या हो गया? एक्चुअली ये हो गया कि आपके पास D1 + D2, ये कितना आ गया बच्चों? ये आ गया बी स्क्र प्लस डी स्क्र। अब ये टर्म पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो सम पॉजिटिव हो गया फिर से। देयर फोर D1 और D2 पॉजिटिव हो गया पिछले क्वेश्चन की तरह। देयर फोर एट लीस्ट, फिर वही चीज आ गई, एट लीस्ट वन ऑफ D1 और D2, D1 और D2 इज पॉजिटिव, एट लीस्ट वन ऑफ D1 D2 इज पॉजिटिव। अब कम से कम कोई अगर एक पॉजिटिव है, देयरफॉर जो दो आपकी इक्वेशन बन रही थी, P ऑफ x इक्वल टू जीरो और Q ऑफ x इक्वल टू जीरो, देयरफॉर एटलीस्ट, देयरफॉर एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशंस, वन ऑफ द इक्वेशंस, कौन सी इक्वेशंस? P ऑफ x इक्वल टू जीरो और Q ऑफ x इक्वल टू जीरो हैज टू रियल रूट्स। और अगर एक इक्वेशन के कम से कम दो रियल रूट्स हैं, कम से कम दो रियल रूट्स तो मिल गए हैं हमें, इसलिए जो पूरी इक्वेशन बनेगी फोर्थ डिग्री की, उसके क्या हो जाएंगे? कम से कम दो रियल रूट्स जरूर होंगे, क्योंकि कम से कम एक इक्वेशन के रियल रूट्स हैं, कम से कम एक इक्वेशन के हैज टू रियल रूट्स, हैज टू रियल रूट्स, एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन हैज रियल रूट्स या टू रियल रूट्स, रियल रूट्स ही होंगे उसके, दोनों रियल होंगे। तो जो फोर्थ डिग्री की बनेगी मल्टीप्लाई करने पे, उसके भी कम से कम दो जरूर रियल होंगे, और हमें कम से कम एक इक्वेशन के बारे में बताना है, दोनों का प्रोडक्ट से जो मिलेगी उसके बारे में नहीं। हमने हमें पूछा था कि कम से कम कितने रियल रूट्स हैं, टोटल जो रियल रूट्स आएंगे फोर्थ डिग्री के, उसके कितने रियल हो सकते हैं? तो दो रियल जरूर मिलेंगे। ओके बच्चों। यस सर।